फाइनली बात करते हैं डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल की। दे आर एंगुलर वेव फंक्शंस। दोनों केसेस में हम पाएंगे कि यानी इमेजिनरी एंगुलर वेव फंक्शन जो है कि निकल के आएंगे, जिनको जो है नॉर्मलाइज करके जो कि रियल फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, फिर उनके कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं। तो लेट अस गेट बैक टू द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। यहाँ मैंने ले रखा है y2+2 एजीमुथल क्वांटम नंबर l। इसका मतलब d, ये हो गया दैट द d ऑर्बिटल्स, और एक +2 इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखते हैं ये किस d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसका श्रोडिंगर इक्वेशन पे जो एंगुलर वेव फंक्शन सॉल्व करके आता है वो आता है और स्क्वायर रूट ऑफ 15/16 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 पाई। ये जो कि थीटा फंक्शन होता है, ये आपके पास में एंगुलर का यानी फाई फंक्शन का वैल्यू होता है 1/√2 पाई e⁻² आयोटा फाई। इसको जब सिंप्लीफाई आगे किया तो यानी सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो गया √15/32 पाई साइन स्क्वायर थीटा एक्सपोनेंट e⁻² आयोटा फाई। ठीक, इसी तरीके से अगर y2-2 एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाई को लिखें तो सेम तरीके से √15/16 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 पाई एक्सपोनेंट e⁻² आयोटा फाई। सिंप्लीफाई किया इसको, ये हो गया √15 यानी 16 टू जा 32 पाई साइन स्क्वायर थीटा e⁻² आयोटा फाई। इन दोनों ही एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो इन दोनों ही एक्सप्रेशन में हम साफ देख पा रहे हैं कि इमेजिनरी टर्म आ चुकी है। इस वाले केस में ये आयोटा, ये इमेजिनरी टर्म यहाँ आ गया, यहाँ भी इमेजिनरी टर्म आ गया। जब तक ये इमेजिनरी टर्म होगा तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन वेव इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए इनको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन बाय द एडिशन प्रोसेस एंड द नॉर्मलाइजेशन बाय द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन बाय एडिशन से कौन सा डी ऑर्बिटल आता है, नॉर्मलाइजेशन बाय द सब्ट्रैक्शन से कौन सा डी ऑर्बिटल आता है, इसी को हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो लेट अस सी हियर, जब मैंने इन दोनों ही फंक्शन को यहाँ ऐड किया तो ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मैंने यानी 1/√2 ये पहला जे के फंक्शन जे के लिख दिया, दूसरा जे के फंक्शन बीच में प्लस यानी साइन। अब ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू जो इसको जे के सॉल्व मैंने किया है √15/16 पाई साइन स्क्वायर थीटा cos 2 फाई। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर कम्प्लीटली? यानी इसको आगे जब आप यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 15/16 पाई साइन स्क्वायर थीटा और ये cos 2 फाई का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर यानी थीटा। फाइनली आया 15/16 पाई साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर इन फंक्शन को मैंने यहाँ से अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जो कि को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। ये वाली टर्म आप जो कि जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा एक्स को रिप्रेजेंटेशन लेती है, साइन थीटा साइन फाई वाई को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए आ गया √15/16 फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फाइनली मेरे पास में रियल सोल्यूशन आ चुका है इस कॉम्प्लेक्स एन फंक्शन का। इसमें अगर देखूं तो ये वाला जो एडिशन के बाद जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है ये x² माइनस वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एग्जिस्ट करेगी वो x एंड y एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट करेगी, और इसीलिए ऐसा ऑर्बिटल्स इसको dx² माइनस वाई स्क्वायर बोल दिया जाता है।
एक्स एंड वाई, इसका एक लोब एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक डंबल यहाँ इसके लॉन्ग ओरिएंटेड होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ एग्जिस्ट करेगी। ये एक्सियल ऑर्बिटल आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एंगुलर वेव फंक्शन बाय द एडिशन प्रोसेस आया है। सेम तरीके से अगर यहाँ नॉर्मलाइजेशन करता हूँ बाय द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, तो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, y2 plus 2 as a function of theta phi minus y2 minus 2 as a function of theta phi can be written as, वही फंक्शन को लेके लिखा मैंने अगेन, यानी नॉर्मलाइज कर दिया, √2 से डिवाइड जगह कर रहा हूँ, ये लिखा माइनस ये फंक्शन जैसे ऊपर जगह लिखे हुए हैं, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, ये एक्सप्रेशन आया, आगे फिर ये ट्रिगोनोमेट्रिकली एक्सपेंड कर दिया गया है। इसके बाद ये फंक्शन फाइनली मेरे पास है 15/4 पाई, यानी रूट के अंदर साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई। अगेन मैं ये जानता हूँ कि साइन थीटा साइन फाई एक्स को रिप्रेजेंटेशन लेता है, बीच में यानी मल्टीप्लिकेशन है, साइन थीटा कॉस फाई वाई को रिप्रेजेंटेशन जो कि लेता है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड सब्ट्रैक्शन के थ्रू जो कि आया है, ये एक्स और वाई के जो कि प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऐसे ऑर्बिटल को बोला जाएगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल, और इसके जो लोब होंगे वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ना होके ये एक्स वाई प्लेन में चले जाएंगे। इस तरीके से ये ऑर्बिटल ये आ गया। तो अल्टीमेटली हमें सारे डी ऑर्बिटल की स्टडी के बाद ये कंक्लूसिव तौर पे मालूम चला कि हर डी ऑर्बिटल के सबस्क्रिप्ट में जो एक्स वाई जेड के टर्म्स में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन इंडिकेटेड होते हैं, ये कैसे आते हैं, जैसे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनका सिग्निफिकेंस अब जाके हमको मालूम चल रहा है कि किस तरीके से एंगुलर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के बाद जहाँ इमेजिनरी क्वांटिटी आती है वहाँ नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, जहाँ फंक्शन जो कि रियल है वहाँ कोई प्रॉब्लम जो कि नहीं होती है। और इस तरीके से डी ऑर्बिटल का सारा मेरे पास में डिटेल आ चुका है, किस तरीके से ये आ गया। इसी के साथ क्वांटम जो कि मैकेनिक्स के अंदर रेडियल पार्ट और साथ में ये एंगुलर पार्ट, इसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है ये ओवर हो चुका है। नेक्स्ट ऑनवर्ड ये जितना हमने स्टडी किया है, इसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं। वो 7 टाइप की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करने की क्या स्ट्रेटजी होगी, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको वही वेव फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चनों को डील किया जाएगा। क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल आपको आइडिया होना चाहिए। ये जितने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिखी हुए हैं, ये इक्वेशन याद नहीं करनी पड़ती हैं। वेन एवर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, often you will be given the equations and based on the equation you will be asked the questions to be solved. Thank you very much and wish you all the best. Enjoy the quantum mechanics. Thank you.